नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित ऐसे प्रीवियस ईयर सवाल जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी होगा, 7 से अधिक। दोस्तों, अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का जो मुख्य स्रोत होता है वो कोलतार और पेट्रोलियम होता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुीय चादरों बनाई जाती है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, धातुओं को पीटकर उसे पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर देना जो है अधात वर्धनीयता कहलाता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, अधात वर्धनीयता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, नौसादार का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, नौसादार का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है अमोनिया क्लोराइड। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, अमोनिया क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है? तो दोस्तों, प्रोटॉन जो होता है हमारा वो धन आवेशित कण होता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, धन आवेशित कण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का गुण कैसा होता है? तो दोस्तों, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का जो गुण होता है वो क्षारीय होता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, क्षारीय। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो दोस्तों, प्राकृतिक गैस में जो मुख्य रूप से होता है वो होता है मीथेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, वेल्डिंग में जो उपयोग किया जाता है वो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन बी होगा, एसिटिलीन। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक दहन पोषक तत्व होता है? तो दोस्तों, गैसों में बात करें दहन के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, साधारण नमक का जो अणुसूत्र होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने से क्या बनता है? तो दोस्तों, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाया जाता है तो जिप्सम की प्राप्ति होता है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, जिप्सम। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय होता है? तो दोस्तों, जो सबसे कम क्षारीय होता है वो होता है बेरिलियम। बेरिलियम जो है कम क्षारीय होता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा सी होगा, बेरिलियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अमोनिया गैस कैसा होता है? तो दोस्तों, अमोनिया गैस का जो गुण होता है वो रंगहीन होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, रंगहीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।